यदि आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पहले भी बहुतों बार पूछा जा चुका है। और हां, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में सेम टू सेम पूछा जा सकता है और कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस होगा जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है बहुत बार, और आप लोग कमेंट भी बहुत दिन से कर रहे हो कि सर इस क्वेश्चन को जरूर बताइए, तो वो भी आज आपको बताया जाएगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपका 100% कंसेप्ट है तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, क्योंकि यदि छोटा सा भी पार्ट आपका छूट गया तो हो सकता है कि आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं हो, मजा नहीं आए। तो यदि आप चाहते हो कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और कंसंट्रेट होकर जो है हर कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में वो घंटा जरूर दबाना है ना, ऑल में जरूर प्रेस करना। और हाँ बबुआ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो बबुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यदि आज का क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और पूछ सकता है 2026 जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इधर जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और पहले बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है रे, कहीं कुछ नहीं है। बस एक बार कंसेप्ट सिखा देंगे ना तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो यार। अच्छा, एक जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है हम बताते हैं। एक बात बताओ, यदि तुम्हारे थाली में एक दिन हम एक रसगुल्ला रखें तो क्या करोगे? एक रसगुल्ला को आराम से खा लोगे एक बार में, या हो सकता है थोड़ा काट काट के खाओ। या एक दिन 10 रसगुल्ला रख दिए तो जिस दिन 10 रसगुल्ला रख देंगे तो तुम क्या करोगे? एक ही बार थाली डाल दोगे क्या? नहीं यार, उस दिन भी क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक एक करके ही आप खाओगे। तो वही बात यहाँ पे है। आपको क्या करेगा, एक बार में वो 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, 5 मैट्रिक्स हो सकता है गुना में दे दे। यार कितनों मैट्रिक्स गुना में दे दे, एक बार में तो हम 2 ही मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं ना। तो बस यही याद रखना है, एक बार में हमको 2 ही मैट्रिक्स गुना करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे यदि क्वेश्चन का बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, देख लो ये 3 मैट्रिक्स आपको गुना में दे दिया और तब कहता है कि आप हमको x का मान बताइए। तो आप ये सोचो कि x का मान आप कब बता सकते हो? तो x का मान हम तब बता सकते हैं जब हमारे पास x का समीकरण होगा। अच्छा, x का समीकरण कब होगा? भैया वही समीकरण आपके पास आ जाए जिसके लिए ये 3 मैट्रिक्स गुना में दिया है रे। तो कुछ नहीं है, सिंपल इसको गुना करना है हमको। हमारे पास जो है x का समीकरण आएगा, उससे x का मान निकल जाएगा। कैसे? आ जाओ दिखाते हैं रे। देखना, एकदम शांत रहना बबुआ और ध्यान से देखना, एकदम कंसंट्रेट होकर समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देख लो, हमारे पास 3 मैट्रिक्स गुना में है। चलो श्री गणेशाय नमः जो है इधर से हम करते हैं। तो कुछ नहीं है, पहला मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल में लेते हैं और दूसरा मैट्रिक्स में वर्टिकल में। ऐसे ही नहीं गुना करते हो? चलो तो पहले हम गुना कर लेते हैं। आ जाओ, पहला कॉलम को हम पकड़ेंगे तो बोलना तो बाबू 1 गुना 1 तो 1, x गुना 2 तो क्या हो जाएगा रे? 2x, 1 गुना 15 तो 15। देखो तो पहला कॉलम को पकड़े, पहला मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना किए, बोलो पहला कॉलम तैयार हुआ क्या? सेम कहानी आगे बढ़ाओ। अब दूसरा कॉलम को पकड़ रहे हैं तो 1 गुना 3 तो 3, x गुना 5 तो 5x, 1 गुना 3 तो 3। देख लीजिए, दूसरा कॉलम को पकड़े, पहला मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना किए, देखो दूसरा कॉलम तैयार हो गया क्या? कितना आसान है रे। एक बार पहले अच्छा से देख तो यार, पेशेंस ही नहीं है आप लोगों में, अच्छा से वीडियो ही नहीं देखते हो तो फिर कंसेप्ट कहाँ से क्लियर हो पाएगा बाबू? समझ रहा है ना? इसीलिए एकदम कंसंट्रेट होके लास्ट तक मेरे साथ बने रहो। देखो ना कितना मजा आता है यार। है देख। अब चलो तीसरा को पकड़ते हैं तो बोलो तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 2 तो 2, x गुना 1 तो x, 1 गुना 2 तो 2। बाकी जो भी है छाप ले बबुआ। 1 2 x के बराबर में क्या रे? 0। ई वाला मैट्रिक्स में कुछ करवे नहीं किए हैं, सिर्फ हम यही दोनों ना गुना किए रे। ये बेचारा खड़ा था तो बोले तुम यहाँ भी खड़ा हो जाओ यार। बात समझ में आ रहा है? और अब क्या है देखना रे, सॉल्व करना रे। पहले 2x लिख लो और अब बोलना तो 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। फिर पहले 5x लिख लो और अब बोलना 3 और 3 कितना हो जाएगा रे? 6। और फिर पहले x लिख लो और 2 और 2 कितना हो जाएगा रे? 4।
सिंपल इसका कैलकुलेशन करके हम लोग लिख लिए क्या। और जो भैया यहाँ खड़े हैं उसको बोलते हैं आगे तुम बढ़ जाओ यार, है ना, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो तो आगे बढ़ो यार, यही ना। अब यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास 3 मैट्रिक्स गुना में था, जैसे ही 2 मैट्रिक्स को हम गुना किए तो ये दोनों मिलके फिर से एक मैट्रिक्स बन गया क्या। और एक मैट्रिक्स तो पहले से ही देख लो ये वाला आ रहा था, तो ये दोनों मिलके एक मैट्रिक्स बना और एक मैट्रिक्स पहले से आ रहा था। आप देख लो फिर से आपके पास 2 मैट्रिक्स गुना में आया कि नहीं आया। और 2 मैट्रिक्स को गुना करने के लिए अभी जस्ट भी हम आपको रिमाइंड करवाए हैं, कितनों बार 2 मैट्रिक्स गुना में आ जाएगा, फट से कर देंगे यार। आ जाओ करते हैं। तो अब देखना, फटाफट देखना और अच्छा से समझना। अब देखो तो 2x + 16 और गुना 1, तो 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा रे, 2x + 16। अब देखना 5x + 6 गुना 2, तो लिख देते हैं एक बार, 2 गुना 5x + 6। और फिर देखना x + 4 × x, तो x और इंटू x + 4 के बराबर में कितना रे, 0 है। देखो डायरेक्ट हम संगत अभी आपको बराबर कर दिए हैं, क्योंकि हमको समीकरण चाहिए। और 2 मैट्रिक्स जैसे ही लाइफ में बराबर दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, संगत अभी आपको बराबर करते हैं, डायरेक्ट बराबर करके लिख दिए हैं, समीकरण आ गया है। देखो नहीं तो तुमको दिखाते हैं, देख रे बबुआ, 2x + 16 और 5 दूना 10x और 6 दूना 12 और x इंटू x, x² और 4 इंटू x, 4x। अरे क्या किए समझे, अरे कहाँ कुछ किए यार, है देखो 2 से दोनों में गुना कर दिए, फिर यहाँ x से दोनों में गुना कर दिए, यही ना। आगे बढ़ा, कैलकुलेशन करते हैं। पहले x² लिख लो, तो x² और अब x + 10x अब प्लस में 2x, 12x अब प्लस में 4x, 16x। हाय रे हाय। देखो तो 16 और 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 26 2 28, तो ये आपका हो गया 28 के बराबर 0। तुम खुद ध्यान से देखो, देखो द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया। और द्विघात का खानदान को तो तुम खुद बर्बाद कर सकते हो यार, कर सकते हो ना। आ जाओ सब साथ मिलके जो है इसके खानदान को हम लोग तबाह करते हैं। एकदम शांत रहना और ध्यान से देखना कैसे हम लोग बर्बाद करेंगे। चलो आ जाओ। तो अब गुणनखंड कर ले इसका, तो हो गया x²। देखो 28 है तो 14 दूना 28, यही ना बबुआ है, देख ले जो भी दिख रहा था इसका हम गुणनखंड कर लिए। और अब क्या रे, हाय देख, चल x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x + 14, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x + 14 के बराबर 0। तो आप देख लीजिए ये कितना आ गया, x + 2 और x + 14 के बराबर में 0। आप देख लीजिए यहाँ से आपका x + 2 बराबर 0 होगा और x + 14 बराबर 0 होगा। है देख बबुआ, यहाँ से x का मान -2 और यहाँ से x का मान आपका -14। तो यदि कोई x का मान पूछे तो x का 2 ठो मान आया, एक ठो -2 और एक ठो -14। द्विघात तो जानता था रे, इसलिए सिर्फ हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए यार। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और इधर 2 3 4 साल में जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। और यही रीजन है कि हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में जो है पूछा जा सकता है। तो यदि आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन में रख लेना। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जा सकता है। क्लियर है। चलो अब यदि बात किया जाए तो हमको पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ गया होगा। और यदि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ गया तो भैया आपको कितना आया है ये हम जांच भी तो करेंगे। तो इसके लिए सेम क्वेश्चन देखो एक दिए हैं आपको और ये आप लोगों को खुद से बनाना है, ये आप लोगों को खुद से बनाना है। दूसरी बात, यदि बन गया तो भी हमको बताना, हाँ सर मजा आ गया, सर बन गया, जो भी है आपको कमेंट करना होगा, कमेंट करके बताइएगा। और यदि नहीं बनेगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। आप देख रहे हो कमेंट भी हम पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड भी वीडियो में हम जवाब देते हैं, समझ रहे हो ना। तो जो भी आपको दिक्कत होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। बात समझ में आ रहा है, आगे वाला जो भी वीडियो आने वाला होगा। तो जरूर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना और यदि कोई डाउट होगा तो वो भी आप हमको जो है कमेंट करके बताओगे। क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन है 69 नंबर का, जिसके बारे में बहुत जो है कमेंट आया हुआ है कि सर प्लीज ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। और ये क्वेश्चन सच में सबको जानना चाहिए और सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उल्टा के देखना क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कितनों बार पूछा जा चुका है।
बात समझ में आ रहा है ना। और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस हाँ, एक छोटा सा काम करना है, आपको कंसंट्रेट होके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे ना, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है बबुआ, तो प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। चल देखते हैं, कुछ नहीं है, आप देख लो fx का मान आपको दे दिया और कहता है कि आप हमको ये प्रूफ करके बता दो कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल ठेठी में समझ लो यार कि ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, जब दोनों का मान बराबर होगा। सपोज करो इसका मान निकाले और इसका भी मान आ गया 17, और इसका मान निकाले और इसका भी मान आ गया 17, तो जब दोनों का मान बराबर हो गया तो बोलो दोनों बराबर होगा या नहीं होगा? हाँ यार, 100% होगा। तो सिंपल और ठेठी में ये समझ लो कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों का मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान कैसे निकालेंगे सर? देख न रे, एक से एक खतरनाक कंसेप्ट सिखाएंगे, बस बने रहो मेरे साथ। आ जाओ देखते हैं। यदि बात किया जाए तो हम आपको एक कंसेप्ट बार बार बोलते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई भी चीज को यदि प्रूफ कर रहे हो ना, तो उसमें सबसे पहले ये जरूर देख लेना कि जिसको आप प्रूफ करने के लिए जा रहे हो वहां पे क्या क्या चीज का जरूरत है। जैसे यदि आप ध्यान से देखो तो आप देख लो यहाँ पे हमारे पास जो प्रूफ करना है वहां 3 चीज होना चाहिए, एक fx, फिर fy और fx प्लस वाई। भैया इसमें से तो हमारे पास सिर्फ एक ठोक न मान है रे fx का, ये fy और fx प्लस वाई ये दोनों का मान तो 9 है रे। तो इसको यदि प्रूफ करना है तो ये दोनों का मान तो हमारे पास होना चाहिए रे। और ये सब का मान सेटिंग से आएगा रे। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो ये आसानी से आप भी दिमाग लगा सकते हो। कैसे? आ जाओ दिखाते हैं। हाय हाय देख बबुआ, चल हम क्या करते हैं, fy का मान निकालते हैं। ध्यान देना और अच्छा से सीखना। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देखना, तो जब यहाँ x था तो ये सब जगह पर आपका क्या आया, x। जब x के जगह पे रवि आएगा तो ये सब जगह पे क्या आ जाएगा, रवि। जब x के जगह पे ब्रह्मांड आएगा तो ये सब जगह आपका क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड। तो कॉमन सेंस है यार, x के जगह पे वो चीज रख दो जिसका जिसका तुमको जरूरत है। हमको यहाँ y का जरूरत है, इसीलिए x के जगह पे एक बार क्या रख दिए, y। तो जैसे ही x के जगह पे y रखे तो जहां जहां भी x है वहां क्या आ जाएगा, y। तो रख दे, कितना हो जाएगा रे, cos y sin y और 0 माइनस में sin y और cos y 0 और 0 0 1। देख लीजिए fy का मान आ गया क्या। सेम इसी तरीके से आप देख लो, हमको fx प्लस y का भी जरूरत है तो इसका भी मान निकालिए लेंगे रे, fx प्लस y है। देख यहां देख बबुआ, अच्छा से समझ रहा है ना, तभी मजा आएगा। हाँ, अब देखो जब x था सब जगह x आया, y था सब जगह y आया, तो जब x प्लस y है तो सब जगह क्या होगा, x प्लस y होगा। यही कंसेप्ट है ना, रख ले। तो बोलो तो कितना हो जाएगा रे, cos, और x नहीं, x के जगह पर क्या रे, x प्लस वाई। फिर बोलना साइन, तो साइन x नहीं, x के जगह पर x प्लस वाई। फिर 0 तो 0 और माइनस में साइन x नहीं, x प्लस वाई लेना है। फिर देखना cos, और cos में बबुआ x नहीं, सब जगह x प्लस वाई ले रहे हैं। और कितना रे, 0 0 0 1। अभी हम प्रूफ तो नहीं किए हैं यार, लेकिन तुम खुद देख ले जिसका जिसका हमको जरूरत था। अब बोलो वो है देखो fx, तो fx का मान तो दे ले है देखो fy, बोलो है कि नहीं है इसका मान, है देखो fx प्लस y, देखो इसका भी मान हमारे पास है कि नहीं है। और जब सबका मान हमारे पास आ गया रे, तब तो कुछ करना ही नहीं है, इसको लेके चलेंगे और ये लाके दिखा देंगे। कैसे? आ जाओ ना, आ जाओ न रे, है देखना कैसे। तुम थोड़ा सा यदि इंटरेस्ट लेगा ना बाबू तो मजा आ जाएगा यार, है ना, fx इंटू fy। चलो आ जाओ, ध्यान देना और अच्छा से सीखना। सबसे पहले fx, तो fx का मान क्या है, cos x sin x 0, छाप लेते हैं अच्छा से, cos x sin x और 0। फिर क्या है रे, माइनस साइन x cos x 0, छाप लेते हैं, माइनस साइन x और cos x और 0। उसके बाद क्या है रे, 0 0 1।
वो 0 0 1। देख लो अभी हम कुछ नहीं किए हैं, मेरे फीलिंग को समझ। ये जो fx दिख रहा था ना, बस fx का मान रखे हैं। अच्छा हाँ, यदि तुम सोच रहे हो कि इसके बाद तो खुद भी कर लेंगे यार, अरे कर लेंगे नहीं, पहले देख लो, सीख लो, इसके आगे भी बहुत कुछ अभी होने वाला है, समझ रहा है ना। एक बार अच्छा से सीख लो पहले, तब फिर जो है ना आराम से आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छा से, समझ रहा है ना। तभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। लगता है हो जाएगा, पता चल रहा है हो ही नहीं रहा है यार, समझ रहे हैं बाबू। है देख आगे, अब देखो fy, तो fy का मान है, देखो कहाँ है देखो fy का मान निकाल चुके हैं क्या? कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे y हुआ है। आ जाओ ना, यहीं देख के लिख लेते हैं, सब जगह y कर देते हैं। cos y sin y और 0, फिर माइनस में sin y और cos y और 0 0 0 1। पहले बात समझ कि आखिर हम किए क्या। तो हम कुछ नहीं किए बबुआ, बस fx का जो मान था रख दिए और fy का जो मान था रख लिए। क्लियर है? चल अब सिंपल इसको हम गुना करते हैं, और गुना करने के बाद भी यदि आपके पास फॉर्मूला पावर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं बबुआ? तो इसीलिए अच्छा से देखना और सीखना। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना। अब दो मैट्रिक्स को सिंपल जो है हम गुना करने वाले हैं, बात समझ रहे हो? चलो पहला कॉलम को पकड़े रे, तो cos x इंटू cos y छाप लेते हैं, cos x इंटू cos y। अब इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो ये माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो साइन x और इंटू साइन y। अब इसके बाद ये और इसके बाद 0 इंटू 0, तो इधर 0 रहेगा रे। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो साइन x इंटू कॉस वाई, तो ये कितना हो जाएगा रे, साइन x और इंटू कॉस वाई। इसके बाद ये और इसके बाद ये, तो कॉस x इंटू साइन वाई, तब प्लस में कॉस x और इंटू साइन वाई। फिर 0 गुना 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। है देखना, 0 गुना कॉस वाई 0, 0 गुना साइन वाई 0, और 1 गुना 0 0। अभी हम कुछ नहीं किए हैं बबुआ। हाँ, मेरा फीलिंग को समझ। पहला कॉलम को पकड़े, पहला मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना किए, देखो पहला कॉलम तैयार हो गया। अब सेम उसी तरीके से, रुक जाओ थोड़ा सा इसको छोटा करने दे रे, इतने बड़ा नहीं मैट्रिक्स आ जाएगा ना गुना करने के बाद कि तबाह कर देगा यार। हाँ चल, अब दूसरा कॉलम को पकड़ते हैं, ध्यान देना और अच्छा से देखना। तो देखना, तो cos x और माइनस में साइन y, तो कितना हो जाएगा रे, माइनस में cos x और इंटू साइन y। अब माइनस में साइन x और यहाँ प्लस में cos y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में साइन x और इंटू cos y। अब 0 गुना 0, तो ये तो आपका हो जाएगा 0। क्लियर है? चल आगे बढ़ाते हैं। अब देखो प्लस में साइन x माइनस में साइन y, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन x और इंटू साइन वाई। अब cos x cos y, तो ये हो जाएगा प्लस में cos x और इंटू cos y। अब 0 गुना 0, तो 0, हायरे 0, यही रही रो। देख बबुआ और समझ, सिर्फ सिंपल समझ लो। तीन मैट्रिक्स को 3 बाय 3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दो ठो दिया हुआ है वो दोनों को गुना करके लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा टर्म है तो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, अलग बात है, लेकिन ठेठी में समझ ले सिर्फ गुना हो रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। 0 इंटू माइनस में साइन वाई, तो ये माइनस में 0। अब 0 इंटू कॉस वाई, तो 0, और 1 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा रे 0। दूसरा कॉलम को पकड़े, पहला मैट्रिक्स से सब एलिमेंट में गुना किए, देखो दूसरा कॉलम तैयार हो गया क्या। अब भैया बच गया तीसरा कॉलम, ये इसको भी हम तबाह करते हैं। तो देखिएगा, cos x इंटू 0, तो 0, माइनस साइन x इंटू 0, तो माइनस 0, और 0 इंटू 1, तो 0, हाय रे हाय। साइन x इंटू 0, तो 0, cos x इंटू 0, तो 0, और 0 इंटू 1, तो 0। फिर बोलना 0 इंटू 0, तो 0, और 0 इंटू 0, तो 0, और 1 इंटू 1, तो 1। कुछ नहीं किए, सिंपल समझ लो कि ये जो 3 बाय 3 ऑर्डर का दो ठो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो दोनों को गुना करके लिख दिए हैं। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना और अच्छा से समझना बाबुआ। fx इंटू एफ वाई बराबर,
चल थोड़ा सबको सजा के लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख लो, ये कितना हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, अब माइनस में साइन x और इंटू कितना हो जाएगा रे साइन y, ये कितना हो जाएगा रे साइन x और इंटू कॉस y, अब प्लस में cos x और इंटू कितना हो जाएगा रे साइन y, और ये सबको जोड़ोगे तो जीरो ही ना आएगा। कुछ नहीं किए हैं, बस इसी को यहाँ छाप दिए हैं, ठेठी में समझ ले। क्लियर है? चल अच्छा देखो, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, तो माइनस हम कॉमन ही ले लिए। तो जैसे दोनों माइनस में था माइनस कॉमन लिए, बोलो दोनों प्लस में होगा या नहीं होगा? हाँ 100% होगा यार। अच्छा जब दोनों प्लस में होगा तो पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो, बात बराबर। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अब प्लस में कितना रे कॉस एक्स और इंटू साइन वाई। पहले हम यही वाला क्यों लिखे? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो बबुआ रीजन कोई बड़ा नहीं है, रीजन है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? कैसे? आ जाओ आगे दिखाते हैं क्या फॉर्मूला के वजह से ये आगे हम लिखे हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलो तो सबसे पहले प्लस वाला को लिख लो, cos x इंटू कॉस वाई, और फिर माइनस वाला को लिखो तो माइनस में साइन x और इंटू साइन वाई, और जीरो 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 सब जीरो हो गया, जीरो 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 सब यहाँ क्या हो गया रे जीरो, ये भी जीरो, और देखो जीरो प्लस 1 तो ये आपका हो जाएगा 1, यही ना। अब आइए यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो बबुआ फॉर्मूला याद कर साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, यही रे बबुआ। और फिर फॉर्मूला याद कर कॉस ए प्लस बी का। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान देना, यदि ये दोनों फॉर्मूला आपको याद है तो भैया ये फॉर्मूला में सेट करने के लिए कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाँ ये वाला आगे करेंगे ना तो फॉर्मूला पर आ जाएगा, या ये वाला पीछे करेंगे ना तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। ये कब आपके अंदर में आएगा? जब ये फॉर्मूला याद होगा। अब देखो इस फॉर्मूला को कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखना बबुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। एक बार कौन पूछे यार, बहुतों बार। समझ रहा है ना? तो सीख बबुआ, सीख सीख सीख, हम तो सिखा ही सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं ना। अब यदि तुम अच्छा से वीडियो देखोगे ही नहीं, तुम्हारा खुद ही किस्मत खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं बबुआ? है देख, सेट कर, ध्यान देना। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये देखो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी। लेकिन a और b मत लिख देना, a और b यहाँ था तब a और b आया। मेरा a और b की जगह पे x और y था, तो हम x और y लेंगे। है देख यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। है देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, तो रख दो साइन ए प्लस बी। लेकिन ए और बी ना है, मेरा एक्स और वाई है, तो हम एक्स और वाई लेंगे। फिर देख लो क्या है, जीरो, तो छाप लिए जीरो है। यही ना बाबा, देखो कितना आसानी से सेट हो जा रहा है रे। तुम देख तो सही है, देख माइनस है, पहले माइनस ले लो। है देखना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, तो लिख ले साइन ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी नहीं, मेरा एक्स और वाई था, तो हम एक्स और वाई लिए हैं। फिर देख कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। है देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। इज्जत से लिख कॉस ए प्लस में बी। ए और बी का मान एक्स और वाई था, तो एक्स और वाई रख लिए। बाकी सब कुछ आप लोग क्या है? जीरो, फिर क्या है? 0 0 1। यदि आप अभी तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, याद रखिएगा। है देख ध्यान से, एक बार इसको इज्जत से देख, तो अच्छा से एकदम इज्जत दे के देखना। cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई 0, माइनस में साइन x प्लस वाई। है देखो cos x प्लस वाई 0 और 0 0 1। यदि आप ध्यान से देखोगे
देखो तो cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0, माइनस में साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। यदि इसके मान का बात करोगे तो बोलो एफ एक्स प्लस वाई है या नहीं है। तो जहां ये दिख रहा है उसके जगह पे हम लोग एफ एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, तो रख दे यार। है देखो इसका मान हम रख देंगे। अब ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया ये हो गया एफ वाई, और ये जो दिख रहा है इसका जस्ट मान अभी हम लोग एफ एक्स प्लस वाई बोलो निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। आप देख लो जो भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला वो आया या नहीं आया। और ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ढेरों बार पूछा जा चुका है। तो यदि आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो 2026 में एग्जाम देने से पहले ये सब क्वेश्चन को अच्छा से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब बोलोगे कि रवि सर जो है ना पहले ही ये सब बता रहे थे, काश हम अलर्ट हो जाते यार, काश हम थोड़ा सा भी सीरियस होके लेते सर के बात को। तो बाद में पछताने से भी कोई फायदा नहीं होगा बाबू। अभी समय है, मेहनत करो और जो भी बताते हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है ना। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट, देखो आज जैसे ये जो क्वेश्चन बताए, कैसे बताए क्वेश्चन, ये कमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारा बच्चा पूछ रहा था वही क्वेश्चन बताया है। तो यदि थोड़ा सा भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमको बताओ, वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा क्या लगा, कुछ डाउट हो गया, सब कुछ कमेंट करके बताओ। हम कमेंट पढ़ते हैं और आप लोगों कमेंट से रिलेटेड भी आप लोगों का देखो वीडियो में जवाब देते हैं हम। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, यदि क्लास 12th मैथ्स के पूरे सिलेबस को पूरा डिटेल से आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको प्ले स्टोर से मैथमेटिक्स कैंपस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करने के बाद बैच में ज्वाइन होना है। वहाँ पे पूरा सिलेबस को पूरा डिटेल से जो है पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जा रहा है। एक से एक खतरनाक थ्योरी और कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। यदि आप भी पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा हाँ, वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय।